या हेलो बच्चों, ये दृष्टि एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं फिर से एक बार क्लास 10th का टॉपिक है रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशंस के लिए पहले हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लाइट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइट क्या होता है। लाइट के बिना हम कुछ चीज़ देख नहीं सकते, ये आपको पता है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। एंड लाइट के कुछ इंसिडेंसेस हैं जो इसके रे डायग्राम हमने इस पर ड्रॉ किया है, और मैं आपको बता देता हूँ। रे डायग्राम में हम लोग देखेंगे पहला कि व्हेन रे पैरेलल, अगर कोई भी रे किसी मिरर पे, किसी भी मिरर पे अगर ये पड़ेगा, इंसिडेंट रे जा रही है और वापस रिफ्लेक्टेड रेज को बोलते हैं, जो वापस यहाँ से आ रहा है, ये इंसिडेंट रे का, और इस तरह से वापस आएगा, तो इसको हम बोलते हैं व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। Also it appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। दोनों ही केस में मैंने सिर्फ कॉन्केव मिरर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, कॉन्वेक्स का इसमें नहीं है। एक मैंने ड्रॉ किया यहाँ कॉन्वेक्स का भी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलली किसी मिरर पे पड़ेगी, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उस पर क्या होगा, इस पर रिफ्लेक्शन जो है, इसमें हम पॉलिश कर दे रहे हैं अंदर की तरफ। कॉन्केव कॉन्वेक्स में क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस सरफेस पे पड़ने के बाद वापस जो रिफ्लेक्शंस की जो लाइट है वो कैसे आ रहा है, फोकस से होकर के आ रहा है। दूसरा केसेज है जहाँ पे रे, अब मेरा मर्जी किया क्या कि एक बार हम पैरेलल लेके गए, और अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी बार इस लाइट को मैं सीधा फोकस से लेके जाता हूँ, यानी कि व्हेन रे ऑफ इंसिडेंट passing through the principal focus, then after reflection it emerges parallel to the principal axis in case of concave mirror, and also emerge parallel in case of the convex mirror। वो इसका फर्स्ट का ठीक अपोजिट इंसिडेंस है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, अब मैं इसको फोकस पे लेके जाऊंगा तो ये पैरेलल आएगा, और जब मैं पैरेलल लेके जा रहा था तो फोकस से आ रहा था पहले केस में। बहुत सिंपल है याद करना, अगर आप इसको समझ रहे हैं आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दूसरा है तीसरा, when ray of incident passing through the center of curvature। अब इसी रे को मैं वापस सीधा सेंटर से लेके जाना चाहता हूँ। जब भी कोई भी लाइन किसी मिरर के सेंटर से पास होती है तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर बाउंस बैक करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि when ray of incident passing through the center of curvature or concave mirror, after reflection is refracted back along the same path in case of concave mirror and same case of convex mirror also। The last point I'd like to remind you that when a ray of incidence, अब देखिए हमने पहला पैरेलल ले गया, फिर फोकस से ले गया, वापिस हम सेंटर से भी लेकर के गए, लेकिन एक और है जहाँ पोल पे हम लाइट को डायरेक्टली लेके जा सकते हैं। तो व्हेन रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोलर पॉइंट P, अगर मैं रे ऑफ इंसिडेंट रे को पोल P पे लेके जाता हूँ तो ये ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट करने का मतलब है जितने डिग्री के एंगल पे पोल पे जाता है, जितने डिग्री के एंगल से पोल पे लाइट जाएगा उतनी ही डिग्री पे उसका रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली अगर कोई रे पोल पे पड़ती है तो जितने डिग्री के एंगल पे जा रहा है और जितने डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, हमने इसके पहले पढ़ा है। जब हम लाइट पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि व्हेन रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल और पॉइंट P on a concave mirror or convex mirror is reflected obliquely and making equal angle with the principal axis, where principal axis follows as normal। ये principal axis है, ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये पूरी तरह से दोनों बराबर बराबर एंगल बनाता है। ये आज के लिए इतना ही। ये रे डायग्राम था
और मैं फिर अगले क्लास में डिस्कस करूँगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ये तो रे था कि अगर किसी मिरर पे पड़ेगा तो कैसे होता है, अब हम इमेज कैसे फॉर्म होता है, कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो मैंने शुरुआत करी थी लाइट का, अगर वो चैप्टर्स देखना है तो मैं फिर वापस से दूसरे वीडियोस में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग।